अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप सो यू विल बी फाइन। आई एम फिजिक्स टीचर फ्रॉम अलाइड स्कूल अल मिराज कैंपस लाहौर। जैसा कि बेटा आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स का स्टार्ट किया हुआ था, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ठीक है, इसके अंदर बेटा आपको बताया था कि आपने एसएचएम की डेफिनेशन करनी है, उसके फीचर्स करने हैं। उसके बाद बेटा हमने इसकी कुछ टर्म्स की थी, एसएचएम की वाइब्रेशंस क्या होती हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो भी आपने करनी है। 10.1 जो हमने एग्जाम्पल की थी वो भी अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने बेटा एक टॉपिक पढ़ा वेव्स क्या होती हैं, और वेव्स के आगे फर्दर टाइप्स पढ़ी थी। मैकेनिकल वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन किया था मैकेनिकल वेव्स पर। ठीक है, और मैकेनिकल वेव्स में हमने उसकी टाइप्स की थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं और ट्रांसवर्सल वेव्स क्या होती हैं। ठीक है, और उसके अंदर बेटा हमने क्रस्ट क्या होते हैं, ड्रफ क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से। ओके, अब बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 10.5 रिपल टैंक। ठीक है, ये बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी आता होता है, और इसके अलावा रिपल टैंक की डेफिनेशन भी कई बार वो में पूछ लेते हैं, और ये आपका प्रैक्टिकल भी है 10th क्लास का। और इसके साथ आपने डेफिनेशन करनी है, रिपल टैंक की डेफिनेशन, उसके बाद रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है, और डायफ्रैक्शन क्या होती है। और ये तीनों डेफिनेशन बेटा आपने ये वाटर वेव्स के वाले से करना है। ओके, ये लाइट वाली हो रहे हैं, ये वाटर वेव्स वाली हो रहे हैं। ओके, तो बेटा सबसे पहले हम रिपल टैंक की डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले आपने लिखना है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है, रिपल टैंक एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके जरिए आप पानी की सरफेस के ऊपर बेटा वाटर वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने के अलावा आप उन जो वेव प्रोड्यूस होती हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी कर सकते हैं। ओके, ये दो पॉइंट्स आपने याद करने। पहला बेटा आप लिखेंगे टू प्रोड्यूस वेव्स ऑन वाटर सरफेस, और सेकंड बेटा आप लिखेंगे टू स्टडी the characteristics of waves। ओके, ये दो पॉइंट्स बेटा डेफिनेशन के अंदर के आप क्या इसको किस लिए यूज करते हैं, टू प्रोड्यूस द वेव्स, इसके ऊपर वाटर सरफेस के ऊपर, और साथ में आप लिखते हैं टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव, जो प्रोड्यूस होती हैं वेव उनकी आप कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन आपकी आगे बेटा हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन आपने ध्यान से देखनी है। कंस्ट्रक्शन में बेटा आपने सबसे पहले इसकी डायग्राम बनानी है। डायग्राम में बेटा आपने एक रेक्टेंगुलर ट्रे ले लेनी है। ठीक है, जिसका जो बॉटम होगा, एक रेक्टेंगुलर ट्रे लेनी है जिसका जो बॉटम होगा वो ना ग्लास का बना होगा। ठीक है, ग्लास का इसलिए होगा ताकि उसके ऊपर जो वेव्स मान सके उसको हम देख सकें। ओके, और ये आप डायग्राम देख लीजिए, इस तरह बनानी है आपने। ठीक है, अब बेटा जो एक्चुअल होता है इसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक लगा होता है, वुडन ब्लॉक के ऊपर एक वाइब्रेटर मोटर लगी होती है। तो इस वाइब्रेटर मोटर को आपने एक सप्लाई के साथ कनेक्ट किया होता है। ठीक है, सप्लाई के साथ कनेक्ट किया होता है। ये जो पूरा वाला ये वाला सिस्टम होता है इसको बेटा वाइब्रेटर पैडल कहते हैं, इसको वाइब्रेटर पैडल कहते हैं। ओके, और इसके बिल्कुल ऊपर ना एक लैंप लगा होता है। वो लैंप आप किस लिए लगा देते हैं, ताकि इसके ऊपर जो वेव्स बनती हैं उनको हम स्टडी कर सकें। और जो आपने इसके टेबल के अंदर पानी भरना है, ये जो इसका पेन है वो 6 इंच तक इसका डीप होना चाहिए। ओके, ऊपर वाला जो पानी है वो कम गहरा होगा। कम गहरे पानी बेटा आगे बुक में मेंशन किया है शैलो वाटर। ठीक है, कम गहरे पानी को बेटा आप शैलो वाटर कहते हैं, और जो नीचे वाला डीप वाला बेटा पार्ट होगा उसको आप डीप वाटर कहते हैं। ओके, ये आपकी कंस्ट्रक्शन होगी है। कंस्ट्रक्शन में बेटा आपने सिर्फ ये चीज़ें लिखनी है। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर इस तरह आपने पॉइंट बना लेने हैं कि यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट होती है, और उसके बाद आपने बताने एक हमारे पास लैंप होती है। उसके बाद आप लिखेंगे सप्लाई के लिए हमारे पास पावर होती है, और उसके बाद आप लिख देंगे बेटा वाइब्रेटर पैडल होता है हमारे पास, एक वुडन ब्लॉक होता है, एक वाइब्रेटर मोटर होती है। ये इस तरह आपने इनके पास के नाम लिखेंगे। ओके, अब इसकी हम वर्किंग करेंगे। तब तक आप हम बेटा इसकी वर्किंग करेंगे। वर्किंग में आप बेटा सिंपल ये चीज़ें याद रखेंगे। जैसे ही हम इसको बेटा सप्लाई को ऑन करते हैं तो ये मोटर जो होती है बेटा वाइब्रेटर मोटर, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाती है। तो बेटा जब भी पानी की सरफेस के ऊपर डिस्टर्बेंस होगी, तो आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना, जब भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी बेटा उसके ऊपर वेव्स बनना स्टार्ट हो जाएगी।
ओके। जैसे हम इसको ऑन करेंगे बेटा वाटर की जो होगी सरफेस के ऊपर ये वेव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। और इसके नीचे जो हमने बेटा एक ना ग्लास रखा ताकि इसके ऊपर जो वेव ऊपर बनती है इसके नीचे हम उनको देख सकें, ओके। तो जैसे इस लैंप को हम ऑन करेंगे वाटर पर ये वेव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। वेव बेटा कर क्यों नहीं बन रही, ये बात आपने एक पॉइंट ध्यान में रखना है। जब डीप वाटर में बेटा जब भी वेव्स बनती हैं वो घर में बनती है, जब वाटर के ऊपर वाली सरफेस पे बनती है तो स्ट्रेट बनती है, ओके। तो बिल्कुल मोटर को हमने वाटर के ऊपर वाली सरफेस पे रखा हुआ है इसलिए स्ट्रेट बनती है। तो आप देखेंगे बेटा ये इस तरह वर्टिकली ना बनना स्टार्ट हो जाएंगे वेव्स आपकी, ओके। तो जैसे बेटा ये लैंप इसके ऊपर पड़ेगा हम इसका जो इमेज होगा, इमेज इसका नीचे रखा हुआ जो ग्लास होगा उसके ऊपर ये हमें नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने देखना है एक बेटा इसका जो पोर्शन होगा वो ब्राइट होगा, ठीक है, और जो एक इसका पोर्शन होगा वो डार्क होगा, ठीक है। अब जो ब्राइट पोर्शन है इसको बेटा हम कहते हैं क्रस्ट, ओके। और जो बेटा आपका डार्क पोर्शन होता है उसको आप कहते हैं ट्रफ। आप देखें हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी वेव्स की। वेव्स क्या होती है, जिसके क्रस्ट भी होते हैं और ट्रफ भी होते हैं, क्रस्ट भी होते हैं और ट्रफ भी होते हैं, ओके। और इधर से लेकर एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का जो हमने डिस्टेंस पढ़ा था आप उसको कहते थे लैम्डा। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट में एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको आप क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, जिसको लैम्डा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और जो बेटा इधर से एक बात याद रखना, जो लैम्डा वेवलेंथ होती है वो वाटर की डेप्थ पे डिपेंड करती है। ये एमसीक्यूज भी आता है पेपर में, ठीक है। जो लैम्डा होता है लैम्डा किस पे डिपेंड करता है, वाटर की डेप्थ पे, क्योंकि पानी कितना गहरा है, ठीक है। तो बेटा इस तरह जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगे वो क्रस्ट होंगे और जो डार्क होंगे वो ट्रफ होंगे। इस तरह ये वेव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ये पास पास है करीब में ये वेव्स एक दूसरे के, तो बेटा छोटे से क्रस्ट बनेंगे, छोटे से ट्रफ, छोटे से क्रस्ट, छोटे से ट्रफ, ठीक है। यहाँ तक ये बेटा आपने इसकी वर्किंग कर ली है। वर्किंग के बाद हम बेटा इसको डिस्कस करेंगे। वर्किंग के बाद बेटा हम इसकी जो टर्म्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा हम करेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। अच्छा बेटा रिफ्लेक्शन में आपने दो कंडीशन याद रखेंगे। तब तक रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं हो जाता, रिफ्लेक्शन हो, ठीक है। ये बेटा आपने याद रखनी है बात, जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं इक्वल होते तब तक बेटा रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती। और इनका मीडियम भी सेम होना चाहिए, ओके। एक आप लिखेंगे मीडियम सेम। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। चले आप बेटा आपके पास एक मिरर होता है, आप धूप में लेकर बैठे होते हैं। मिरर को आप क्या करते हैं, धूप में लेकर एक बच्चा बैठता है, आप देखते हैं द्वार के ऊपर उसका साया बन जाता है, आप शैडो बनाने कभी इधर लेके जा रहे हैं कभी इधर लेके आ रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ से सनलाइट आ रही होती है बिल्कुल, ठीक है, सनलाइट आ रही होती है, इसको ये आपके मिरर के ऊपर पड़ती है, बिल्कुल इसके सामने दीवार होती है, दीवार के ऊपर पड़ जाती है। अब क्या हो रहा है, चल इधर जो हमारा मीडियम था एयर था ना, यहाँ एयर से वेव आई और एयर में चली गई, यानी कि इन दोनों का मीडियम आपस में क्या है, सेम है मीडियम, ओके। और इधर ये जो ऊपर से बेटा वेव्स आती है इसको इंसिडेंस वेव्स कहते हैं, और जो टकरा के वापस जाती है